जंतर मंतर चर्चा में है क्योंकि यहाँ जाने माने पहलवान धरने पर बैठे हैं। इसका कारण भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बताया जा रहा है। सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। वैसे खिलाड़ी इस साल जनवरी में भी धरने पर बैठे थे, मगर सरकार ने जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई का भरोसा दिया तो खिलाड़ी मान गए थे। अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर खिलाड़ी फिर से धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि कुश्ती महासंघ प्रमुख ब्रजभूषण ने कहा था कि जब से हमने ट्रायल पॉलिसी बदली है तब से समस्याएं शुरू हुई हैं। अब क्या है ये बदलाव, इन्हें 3 पॉइंट्स में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, नवंबर 2021 में फेडरेशन ने नियमों में बदलाव किया। इसके मुताबिक ओलंपिक की टीम फाइनल करने से पहले ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। दूसरा, दरअसल ओलंपिक से पहले कई चैंपियनशिप होती हैं जिसमें जीतने वाले खिलाड़ियों को ओलंपिक का कोटा मिल जाता है, मगर ये चैंपियनशिप ओलंपिक से बहुत पहले हो जाती है, इसीलिए सभी को ट्रायल के लिए कहा गया। तीसरा, फेडरेशन के मुताबिक ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद कुछ खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं या फिर फॉर्म में नहीं रहते, लेकिन वो इस बात को छिपाकर ओलंपिक खेलने चले जाते हैं, जिससे मेडल की संभावनाएं कम हो जाती हैं। हालांकि ब्रजभूषण के आरोपों पर विनेश फोगाट बोली, मैं 2006 से रेसलिंग में हूँ, 4 बार नेशनल नहीं खेला है, मैं कोई चैंपियन नहीं हूँ, मुझसे भी बेहतर खिलाड़ी है, सबको ट्रायल देना चाहिए और ओलंपिक जाना चाहिए। केरला स्टोरी को लेकर इन दिनों सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ये आपके केरल स्टोरी हो सकती है, ये हमारी केरल स्टोरी नहीं है। वहीं सोमवार को थरूर ने एक और ट्वीट किया और नया चैलेंज दिया। उन्होंने एक पोस्टर साझा किया जिसमें लिखा है कि केरल में 32,000 महिलाओं ने इस्लाम कबूला। इस दावे को साबित करने के लिए सबूत जमा करें और 1 करोड़ रुपए ले जाएं। इसी के साथ एक अन्य ट्वीट में शशि थरूर ने कहा, मैं फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं कर रहा हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए मूल्यवान नहीं रह जाती क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन केरल वासियों को ये कहने का पूरा अधिकार है कि ये हमारी वास्तविकता की गलत व्याख्या है। मुंबई के एक कारोबारी को 2 करोड़ रुपए का चूना लगा है। दरअसल उसके पास इंटरनेशनल बैंक से पैसा दोगुना करने का ईमेल आया था, जिसके बाद उसने रुपए दे दिए, लेकिन जब उसने रुपए वापस मांगे तो उसे नहीं मिले। इस साइबर ठगी में कारोबारी को 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। दरअसल साइबर ठगों ने कारोबारी को एक ईमेल भेजा था। कारोबारी का विश्वास हासिल करने के लिए आरोपियों ने इंटरनेशनल बैंक के नाम से फर्जी ईमेल और दस्तावेज भी दिखाए थे। कारोबारी को लालच दिया गया था कि उसकी रकम को दोगुना कर दिया जाएगा। कारोबारी ने 2 करोड़ की रकम ठगों को दे दी। अब आरोपियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। धोखाधड़ी के बाद कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अभी उसके 4 साथी फरार हैं। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ आईएएस अधिकारी जी कृष्णा की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले पर 8 मई को सुनवाई करेगी। आनंद मोहन सिंह बिहार के आईएएस अधिकारी रहे जी कृष्णा की हत्या के मामले में दोषी है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, तभी से वो जेल में बंद था। लेकिन बिहार की नीतीश सरकार ने कारा अधिनियम में बदलाव किया और बदलाव करके आनंद मोहन सिंह समेत 26 कैदियों को रिहा कर दिया है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद से दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णा का परिवार लगातार नीतीश सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। उन्होंने नीतीश सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि जनता आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करेगी, उसे वापस जेल भेजने की मांग करेगी। जी कृष्णा की पत्नी उमा का कहना है कि आनंद मोहन को रिहा करना गलत फैसला है। सीएम नीतीश को इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर आनंद मोहन भविष्य में चुनाव लड़ेगा तो जनता उसका बहिष्कार करेगी। वो आनंद मोहन को वापस जेल भेजने की अपील कर रही है। आपको बता दें कि साल 1994 में आईएएस अधिकारी कृष्णैया बिहार में गोपालगंज के जिलाधिकारी हुआ करते थे। एक दिन वो मुजफ्फरपुर जिले से गुजर रहे थे, तभी भीड़ ने उन्हें घेर लिया और कार से बाहर निकालकर उनकी पीट कर
हत्या कर दी थी। इस दौरान उन्हें गोली भी मारी गई थी। आरोप था कि डीएम की हत्या करने वाली उस भीड़ को आनंद मोहन सिंह ने ही उकसाया था। यही वजह थी कि पुलिस ने इस मामले में आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली समेत 6 लोगों को नामजद किया था। इस मामले में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी। देश की राजधानी समेत कुछ राज्यों के मौसम का मिजाज बदला सा है। आलम यह है कि मई में मूसलाधार बारिश हो रही है, तापमान में गिरावट है, जबकि इस समय चिलचिलाती धूप तापमान को बढ़ा रही होती है। मगर ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो सुनिए, मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है। आज रात से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुरू हो रहा है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में एक हफ्ते तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आमजन के लिए 2 खास निर्देश जारी किए हैं। पहला, इस सप्ताह दिल्ली का मौसम सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। दूसरा, एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान कच्चे घरों और झोपड़ियों को मामूली नुकसान हो सकता है।